कैसे समझाऊं आप लोगों को? ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? तो अगर तुम्हारे दिल में मेरे नवाब के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है तो अपनी जान को खतरे में डालकर नहर में क्यों कूदी उसकी जान बचाने? इंसानियत के नाते कूदी मैं। हेलो जी, वरदा इंसानियत है भाई। वहाँ तो और भी लोग थे ना, उनमें से तो कोई नहीं कूद, पानी के बवंडर में कूद पड़ी है। हाँ, एम्बुलेंस को कॉल करने को भी तो इसी ने बोला था। लो कर लो गल। तुमने मेरे नवाब की जान बचाई है, तो फिर क्यों नहीं मान रही इस बात को दैट यू लव नवाब? अब तो मुझे यकीन है कि तुम नवाब से प्यार करती हो। क्या बात है? टेल मी, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अपनी फैमिली से डर लग रहा है? मैं हूं तुम्हारे साथ, गुलाब बरार है तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिमी, गिव मी दोस पेपर्स। तो ये क्या है? मैरिज पेपर्स, तुम्हारे और नवाब के। नवाब तुमसे ये पेपर साइन करवाना चाह रहा था ना? तुम लोग भाग के शादी करने वाले थे हीर। बहुत बड़ी गलती की मैंने, जो मैंने तुझ पे विश्वास किया। ताया जी, बस हीर, मुझे एक बात का घमंड था कि मेरी नाक समाज में ऊंची है, लेकिन तूने वो घमंड छीन लिया मुझसे। मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहा। जब तूने घर पे पुलिस बुलाई अपने बाप के खिलाफ, मैं तब भी तेरे साथ खड़ा था। तेरी पढ़ाई के लिए तेरे साथ खड़ा रहा। मैं अपनी मां से लड़ गया सिर्फ तेरे लिए, तेरे बाप से लड़ गया तेरी शादी के खिलाफ। ये सिर्फ इसलिए किया कि तू ना समाज में शान से सर उठा के जी सके, लेकिन तूने मेरा ही सर झुका दी। अब तक ना ये बात पूरे पिंड में फैल चुकी होगी। तूने हमें सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। अजीत, तू इसकी शादी करवाना चाहता है ना, तो करवा इसकी शादी। ये लड़की हाथ से निकल चुकी है। अब जैसा भी लड़का मिले, जो भी इससे शादी के लिए राजी हो, इसकी शादी। एक मिनट, आप लोगों ने सुना नहीं मैंने अभी भी क्या कहा? मेरा बेटा नवाब हीर से प्यार करता है। मरने गया था वो हीर के लिए, तो इसकी शादी किसी और से कैसे करवा सकते हैं आप? गुलाब, प्लीज, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? नो 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 दुल्हन, प्लीज मुझसे मत कहो, इससे कहो। रिक्वेस्ट, हाँ, मेरा नवाब यही चाहता है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? नवाब मुझे नहीं चाहता है। आप सबको गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी है या ईगो? मेरी वजह से तुम्हारा ईगो टूटा है ना? ओह नाउ आई गेट इट। मैं क्या करूं मैं मेरे नवाब के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या करूं? सॉरी, तुमसे नहीं, आई कैन डू इट। मैं गिड़गिड़ा ही नहीं रहा यार, उसके पैर नहीं पड़। मॉम प्लीज उठिए। मॉम क्या कर रही हो? प्लीज प्लीज बता दो कि तुम प्यार करती हो मेरे नवाब से। प्लीज डोंट डू दिस। स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट दलेब। तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने अभी भी कहा है कि नवाब को किसी भी तरह का इमोशनल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मेरा बेटा हीर से प्यार करता है तो उसकी शादी हीर से ही होगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मुझे माफी मांगनी पड़े, मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगूंगी हीर से। हीर, मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे से शादी कर ले। गुलाब, मेरी बात सुनो। गुलाब, नवाब अभी बेहोश है। ऐसे में उसकी मर्जी के बिना हम उसकी शादी कैसे तय कर सकते हैं? प्लीज, तुमने भी यही किया था ना? नवाब की मर्जी के बिना सिमरन से उसकी शादी फिक्स कर दी थी। ये सब जो हो रहा है ना, उसी वजह से हो रहा है।
अब भी तुम यही चाहते हो कि नवाब अपनी मर्जी से शादी ना करे? इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़की सच कह रही है? नवाब इससे प्यार नहीं करता। भाई नवाब लव्स हीर। नवाब की शादी हीर से होगी। यही मौका है जीत, मार दे हथौड़ा और रिटायरमेंट में रोज शाम इंग्लिश स्कॉच पीना। वो जी इसका बाप जिंदा है और मैं हूं। मैडम आप तो कह रहे कि नवाब की शादी केवल हीर से ही होगी, ऐसे कैसे होगी जी? नवाब तो कोमा में है। अब माफ कीजिएगा, वो बेटी का बाप हूं मैं, उसकी फिक्र तो होगी ना मुझे। अच्छा मेरी एक सवाल का जवाब दो आप, वो ठीक हो गया और उसने इससे शादी से इनकार कर दिया तो क्या, या आप ही लोग पलट जाओ जी? देखो जी मेरी बेटी ना ये कम सह नहीं पाएगी, फिर मुझे कुछ हो गया तो क्या आपका बेटा लेटा है ना, ये मेरी बेटी लेटी होगी वहां वैसे ही मौत से लड़ते हुए। बाप हूं मैं इसका और मैं इसे मौत से लड़ते देख नहीं सकता। हीर और नवाब की सगाई तय कर देते हैं। अब तो ठीक है? ओ जी बिल्कुल ठीक है, ये तो जी बिल्कुल मंजूर, मतलब हम सबको मंजूर है। हीर और नवाब की मंगनी तय होगी जी। माँ प्लीज आप तो इन्हें समझाओ, आपको तो पता है ना मैं झूठ नहीं बोल रही, ये मेरी सगाई करा देंगे। माँ आप तो मेरे पे भरोसा करती हो मुझसे। भूल हो गई मुझसे कि मैंने आंख बंद करके तुझ पे भरोसा किया। मुझे लगा था मेरी अंधेरी जिंदगी में रब ने तुझे दिया बना के भेजा है। छोटी मोटी जब गलती करती थी ना तो मैं मन को समझाती थी कि ना ना मेरी हीर तो सच्ची है, नेक दिल की है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन नहीं, जो खीरे का चोर वो हीरे का भी चोर। वो तेरे को बचपन में ही डांट लगा दी होती ना तो झूठ का इतना बड़ा मीनार ना खड़ा करती तू। हीर तेरे इतने बड़े झूठ के आगे तेरी माँ छोटी पड़ गई आज। आप भी? हाँ मैं भी हीर मैं भी। अरे तेरे इतने बड़े झूठ के आगे मुझे तो अपने साइज से भी डर लगने लगा। भरोसा उठ गया खुद पर से मेरा। Calm down everyone, please. Please calm down everyone. तो फिर तेरा हीर और नवाब की सगाई कर देते हैं जल्द से जल्द। ओ जी ना, काम अधूरा छोड़ना ही नहीं है। देखिए सगाई तो हो ही रही है, साथ में शादी भी होगी, वो भी जल्द से जल्द। ऐसी हालत में नवाब की शादी कैसे कर सकते हैं हम? मैं आपसे वादा करता हूँ जैसे ही नवाब ठीक हो जाएगा। वादे की बात ही नहीं है, हम लोग एक दूसरे के जानते कहाँ हैं? नहीं जानते ना। और मेरे पास आपके वादे पे भरोसा करने का कोई कारण भी तो नहीं है। कल को आपका बेटा ठीक हो गया, इसका मन बदल गया जी, आप लोग तो 2 सेकंड नहीं लगाओगे वादा तोड़ने में। मेरी बेटी का क्या होगा? कौन शादी करेगा उससे? उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना जी। फिर मैं क्या करूंगा बताइए? भाई क्या करना है मैंने? ऐसा हम क्या करें कि आपको भरोसा हो जाए? आप ही बताएं। शादी, दोनों की शादी कर देनी है। What? प्लीज कोई समझाएगा इन्हें प्लीज। देखिए हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं,
तो अभी ऐसा करते हैं कि पहले इन दोनों की सगाई कर देते हैं और आगे रब की मर्जी से जब मुंडा चंगा हो जाएगा तो इन दोनों की शादी भी कर देंगे। वो वीर जी क्या बात। अजीत, ठीक कह रहा वो। ये मेरा फैसला है। ठीक है, मैं आपका फैसला मान लेता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इनकी सगाई होगी ना तब सरपंच जी के सामने होनी चाहिए। वीर जी, ये लोग कभी भी पलट सकते हैं। Whatever, fine. ठीक है, हमें मंजूर है। पूजो प्लीज फोन उठा ले, तू ही मेरी आखिरी होप है। तू ही सबको सच बता सकता है, प्लीज फोन उठा ले पूजो। ना तू फोन उठाएगा ना किसी को फोन करेगा। तो पापा मेरी बात। जेल में सड़ना है तुझे? अगर किसने तुझे फंसा दिया तो? और कौन जानता है कि नवाब के साथ क्या हुआ? फोन ही ऑफ करता हूँ। पापा चल पापा, पापा प्लीज समझने की कोशिश। मैं सब समझ रहा हूँ, तू चल अंदर। पापा प्लीज, पापा बोलिए प्लीज, पापा बोलिए प्लीज। मम्मी, ये सब ना पम्मी का किया कराया है, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दिमाग खराब है क्या? मेरे सपनों में कलंक लगाने की कोशिश की है तूने, मेरे भरोसा तोड़ा तूने, ताजी और मेरा रिश्ता खराब करने की कोशिश की है। मजबूर थी मैं, मजबूर थी। क्या करती और? कुछ भी करती, झूठ तो ना बोलती। खुद को बचाने के लिए बोला और बस हो जाता है बस। पापा मेरी किसी चोमू से शादी करा देते तो मैं क्या करती? खुद को बचाने के लिए किया तो टेंशन क्यों ले रही है? एंगेजमेंट की बात ही होनी है ना, हुआ तो नहीं अभी कुछ। टेंशन ना लो, क्या करूं? इनके साथ शादी की तैयारियां करूं जाके? शादी नहीं होगी। शादी कैसे होगी? कैसे होगी शादी बता? नवाब कोमा में है वो, आई समझ। जो ठीक होगा वो सबको सच बता देगा। उसने भी कोई तेरे से शादी नहीं करनी है। यही तेरा प्रॉब्लम है। तेरे आईफोन के चक्कर में सारा ड्रामा हुआ, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है तूने। ये रील नहीं चल रही है जो स्क्रॉल कर रही है जिंदगी। अम्मी खराब कर रही है तू। नहीं करूंगी मैं ये शादी। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकती। भाग जाऊंगी मैं, बता रही हूँ, भाग जाऊंगी मैं। कहाँ जा रही है? सरपंच जी, आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं शादी नहीं करूंगी, किसी से नहीं करूंगी। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है बस। ये क्या तरीका है? ये शर्म नहीं आती तुझे? क्यों अपने ताया जी को सबके सामने शर्मिंदा कर रही है? वो ताया जी जिन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा है, तेरा ख्याल रखा है। नाशुक्र होने की भी हद होती है हीर। बेवकूफ औरत, ये बेशरम लड़की ना तेरी परवरिश का नतीजा है सब। जो बोलना है ना मुझे बोलो, माँ को कुछ मत बोलो। अच्छा, तुझे बोला ना। अजीत, तुझे तेरी माँ की ज्यादा फिक्र होती ना, तुझे सब ना करती जो तूने किया है। जी आप लोगों से विनती है, कल 11 बजे अस्पताल आ जाइए इसकी सगाई के गवाह बनने के लिए। नहीं, कोई शादी नहीं होगी यहाँ पे, कोई सगाई नहीं होगी। ताजी प्लीज प्लीज ऐसे मत करो। अब ये दरवाजा कल तेरी सगाई के दिन खुलेगा। ताजी नहीं, प्लीज समझो ताजी, मेरे को भी पढ़ना है, ये नहीं करना है मेरी। ताजी प्लीज माँ, प्लीज आप समझाओ ना ताजी को, प्लीज माँ बोलो ना।
चुपचाप ये सगाई कर ले। ताया जी ने जो कह दिया सो कह दिया। एंगेजमेंट रिंग अच्छी लगेगी ना हीर की उंगली में? लाइक इट ना नवाब? तुम्हारी मम्मा की चॉइस अच्छी है ना, वैसे तुम्हारी चॉइस भी बहुत अच्छी है। नाइस गर्ल ना हीर, बहुत 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 अच्छी लड़की है। रुक और भी चीजें दिखाती हूँ। वेट सी कितने सारे कपड़े तुम्हारे लिए, अलग अलग कपड़े चूज किए। यू हैव टू चूज। वैसे सारे कलर्स अच्छे लगते हैं तुम पर, बट आई थिंक रेड बेस्ट लगेगा, है ना? यू विल वेयर रेड नाउ फॉर मी, हाँ? माय हैंडसम बॉय, ये लो यू। एंड डोंट वरी, हाँ, हीर के घर वालों के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे कपड़े, बहुत कुछ अरेंज किया है मैंने, और सारी तैयारियां मैं कर लूंगी। यू डोंट वरी, ओके? आई विल मेक ऑल द अरेंजमेंट्स। डॉक्टर ने बताया मुझे तुम्हें सब कुछ सुनाई दे रहा है, सब कुछ समझ रहे हो, तो इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। बस एक बार बताओ मुझे और क्या क्या करना है। I'll do it, बेटा। You just come back to me, my brave boy। वापस आजा, वापस आजा। मेरा मन ना अब भी नहीं मान रहा। मुझे अब भी लग रहा है कि he doesn't love नवाब। अनमोल क्या बात कर रही है तू ना बहुत भूली है। Of course उनका अफेयर चल रहा है। कैसे नवाब लड़ रहा था हीर के लिए, और वो मैरिज पेपर्स। नहीं रिचा, तो खुद सोचना, हीर क्यों फाइट करती सबके साथ अगर वो सच में नवाब से प्यार करती तो? क्योंकि तूने देखा नहीं उसकी फैमिली कितनी ऑर्थोडॉक्स है। वो उनके सामने सच बोलती तो फंस जाती, इसलिए बेचारी झूठ बोल रही है। पता नहीं रिचा, पर मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि हीर ना इस सिचुएशन में फंस चुकी है। चल पुत्र, छेती छेती खड़ी हो। जाना तुझे अभी के अभी घर छोड़ के। चल चल खड़ी हो जल्दी। एक माँ को अपनी बेटी की आंखों में सच्चाई नजर नहीं आएगी ना पुत्र? और मुझे तो पता था कि तू सच बोल रही है, पर मैं ना उनके सामने ये दिखाना चाह रही थी कि मैं उनकी तरफ हूँ, ताकि मैं तुझे यहाँ से भगा सकूं। एक माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खाती पुत्र। मुझे तो हमेशा से तुझ पे भरोसा था और हमेशा रहेगा पुत्र। जा पुत्र, छेती छेती जा। मैंने ना ये कुछ पैसे हैं, मेरा आखिरी जेवर था, वो बेच के मैंने ये पैसे लाए। ये अजीत मेरा आखिरी जेवर बेच नहीं सके ना, ये वो पैसे हैं, और ये तेरे जाने की टिकट है। छेती जा पुत्र, खड़ी हो जल्दी। आप और प्रीति, आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं? पुत्र, इतने साल मैंने इतना कुछ क्यों सहा है? सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी की जिंदगी में वो सब कुछ हो जो मुझे नहीं मिला। तेरी मर्जी के बगैर तेरी शादी नहीं पुत्र, ये मैं नहीं होने दे सकती। तुझे प्यार मिलना चाहिए पुत्र। एक सूखे कुएं में जीना कैसा होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जहाँ प्यार की एक बूंद तक नहीं है,
अगर नवाब और तेरे बीच थोड़ा भी प्यार होता ना पुत्र, तो मैं बीच में कभी नहीं आती पुत्र। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैं वापस आऊंगी माँ, जब नवाब ठीक हो जाएगा मैं जरूर वापस आऊंगी। रब जी, मेरी हीर पे मेहर करना, उसे दुनिया की सारी खुशियां देना। मेरा बच्चा